जिन्न की मोहब्बत एक अनोखी दास्तान भाग 3। आरव वहां से वापस हवेली में आ गया। आलिया वही हवेली के दरवाजे के पास सिमटी हुई बैठी थी। आलिया, जो भी सामान ले जाना है उस सामान को बांध लो, हम कल जल्दी ही इस हवेली को छोड़ देंगे, आरव ने आलिया से कहा। आलिया ने सामान समेटना शुरू कर दिया। उधर आरव ने भी सब तैयारी कर ली थी। उसने अपनी हवेली में मौजूद पुरानी बग्गी निकालकर तैयार कर ली थी और साथ ही एक घोड़ा तैयार कर लिया था। इन सब में ही शाम होने को आ गई थी। आरव वापस आलिया के पास आ गया। अब जाना ठीक नहीं रहेगा, ऐसा करते हैं कि ये रात इसी हवेली में काट लेते हैं, आरव ने कहा। ठीक है, मैं कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ, आलिया ने कहा। शाम होने से पहले ही दोनों एक कमरे में आकर बैठ गए। आरव ने अपनी बंदूक वहीं अपने पास रख ली। चाहे जो हो जाए, आप इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगे, आलिया ने आरव से कहा। हाँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आरव ने कहा। शाम होते ही जंगलों में से आने वाली गीदड़ों की आवाजें तेज होने लगी। आलिया और आरव दोनों उस कमरे के कोने में दुबके हुए बैठे थे। किसी भी आहट को सुनकर दोनों के कान एकदम से खड़े हो जाते थे। लेकिन कुछ देर बाद दोनों की पलकें भारी होने लगी। आलिया पहले ही सो चुकी थी। आरव ने जागने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद वह भी गहरी नींद में सो गया। आधी रात में अचानक से हवा के एक तेज झोंके से उनके कमरे की खिड़की का जंगला एक ही झटके में टूटकर गिर पड़ा। उसकी तेज आवाज से आरव और आलिया चौंककर नींद से हड़बड़ाकर उठ गए। ये आवाज कैसी थी? आलिया ने घबराकर पूछा। शायद बाहर बहुत जोरों का तूफान आ रहा है, इसी वजह से ये खिड़की का जंगला टूट गया है, आरव ने कहा। जो भी है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खौफ महसूस हो रहा है, आलिया ने सिकुड़ते हुए कहा। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, आरव ने उसे दिलासा देते हुए कहा, लेकिन वो खुद भी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। तभी अचानक लाइट चली गई और फिर सब जगह अंधेरा छा गया। कमरे के अंदर से फिर से वही गुर्राने की आवाज आने लगी। आलिया, जल्दी से यहाँ रोशनी करो, आरव ने घबराते हुए कहा। आलिया ने जैसे तैसे लैंप जलाया। आरव ने उस लैंप की रोशनी में देखा तो वही इंसान नुमा जानवर उसी टूटी हुई खिड़की पर बैठा हुआ आरव और आलिया को घूर रहा था। आरव ने भागकर अपनी बंदूक उठा ली और उस पर फायर कर दिया और वह इंसान नुमा जानवर गुर्राता हुआ वहां से भाग गया। आरव ने उस खिड़की से नीचे झांक कर देखा तो उसे किसी ने धक्का दे दिया और वह चिल्लाता हुआ नीचे जा गिरा। ये सब देखकर आलिया की चीख निकल गई। उसने हिम्मत करके उस खिड़की में से नीचे आरव को आवाज दी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। आलिया घबराते हुए उस कमरे के दरवाजे की तरफ भागी। जैसे ही आलिया ने दरवाजा खोला, वैसे ही वह काले रंग के लिबास वाली औरत उसके सामने आ गई। आलिया उसे देखकर पीछे हट गई। चली जाओ यहाँ से, क्यों हमारे पीछे पड़ी हो, आलिया ने चिल्लाकर कहा। लेकिन वो औरत धीरे धीरे आलिया की तरफ बढ़ने लगी। आरव को जब होश आया तो उसने देखा कि वो हवेली के पीछे पड़ा है। उसके सिर से निकला हुआ खून वही जमीन पर फैला पड़ा था। चांद की रोशनी में सब कुछ साफ दिखाई पड़ रहा था। आरव को अपने पास कुछ आवाज आ रही थी। आरव ने देखा तो वो इंसान नुमा जानवर वहीं पास में बैठा हुआ उस जमीन पर फैले हुए खून को चाटने में लगा हुआ था। आरव उसे देखकर घबरा गया। वह पीछे हटा तो उसके हाथ में उसकी बंदूक आ गई। आरव ने वो बंदूक उठाई और उस इंसान नुमा जानवर पर फायर कर दिया। उस इंसान नुमा जानवर ने एक तेज डकार ली और वहीं पर ढेर हो गया। उस तेज डकार को सुनकर हवेली के अंदर उस औरत के पैर वहीं पर ठिठक गए। वह तेजी से चिल्लाई और वहां से गायब हो गई। उसके गायब होते ही आलिया वहां से तेजी से नीचे की ओर बढ़ गई।
उस इंसान नुमा जानवर के मरने के साथ ही आरव वहां से उठ गया और फिर चुपचाप हवेली की तरफ दौड़ पड़ा। उसे पीछे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी जो कि पूरी जगह गूंज रही थी। आरव हवेली के पास पहुंचा तो उसे दरवाजे पर ही आलिया मिल गई। आलिया, चलो यहाँ से, अब हम यहाँ अब और नहीं रुकेंगे, आरव ने कहा और फिर आलिया को लेकर उस बग्गी में सवार होकर उस हवेली से निकल गया। वो रोने की आवाज पूरी जगह गूंज रही थी और एक अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी। ये रोने की आवाज कैसी है? आलिया ने पूछा। नहीं जानता, लेकिन कोई था जिसे मैंने अपनी बंदूक के जरिए मार दिया है, आरव ने कहा। आरव के सिर के जख्म में तेज दर्द था, लेकिन वह हर हाल में वहां से निकलना चाहता था, इसलिए उसने आलिया को भी अपनी चोट के बारे में नहीं बताया। थोड़ी ही देर बाद गांव पार हो गया और अब जंगल का इलाका शुरू हो गया था। फिजा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। तभी कुछ दूर जाकर बग्गी अचानक से रुक गई और उसमें बंधा घोड़ा तेजी से हिनहिनाने लगा। आरव ने देखा तो जंगल में दोनों तरफ कुछ चमकीली आंखें उन्हें ही घूर रही थी। आलिया, तुम यही रहना, मैं देखता हूँ, ये कहकर आरव बग्गी से उतरकर देखने लगा। आलिया को बग्गी के पीछे कुछ सरसराहट सी महसूस हुई तो उसने पीछे पलटकर देखा तो पीछे सड़क पर एक धुंधला सा साया धीरे धीरे उनकी बग्गी की तरफ बढ़ रहा था। आलिया उसे गौर से देखने लगी, इतने में ही वह साया तेजी से आलिया के पास आ गया और आलिया ने देखा कि वह साया वही लंबी औरत थी और उसके हाथ में वही इंसान नुमा जानवर की लाश थी। उसने बग्गी के पास जाकर रोना शुरू कर दिया और आलिया दहशत की वजह से बग्गी से नीचे जा गिरी और बेहोश हो गई। उस रोने की आवाज से घोड़ा भी बिदक गया और उसने अपने आगे के दोनों पैर उठाकर आरव के सीने पर मार दिए। आरव एक चीख मारकर वहीं पर गिरकर तड़पने लगा और वह घोड़ा वहां से अपनी रस्सी तुड़ाकर भाग खड़ा हुआ। आरव की चीज पूरी फिजा में गूंज गई और फिर थोड़ी देर बाद वो चमकीली आंखों वाले इंसान नुमा जानवर पास के जंगल से निकलकर आरव के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। उस औरत के रोने की आवाज अब भी फिजा में गूंज रही थी। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।